भारत, अद्भुत कहानियों का अद्भुत देश। यहाँ इतनी सारी कहानियाँ हैं कि मैं आपको बताते बताते थक जाऊंगा और आप सुनते सुनते। तो ऐसी ही आज जो अपनी कहानी है, इसका नाम है द थिएटर। नागपुर, जनवरी का महीना 1991। उस जमाने में आज की तरह ना सोशल मीडिया हुआ करता था, ना मल्टीप्लेक्स हुआ करते थे, और ना कोई ज़्यादा फेसबुक ट्विटर कुछ भी नहीं होता था। तो यानी सोशल लाइफ या सोशल मीडिया वाली लाइफ जो कुछ भी नहीं होती थी उस वक्त। सिर्फ लोगों के पास अगर एंटरटेनमेंट के कुछ जो मीडियम्स थे वो सिर्फ एक तो म्यूजिक, या फिर घर में एक कोई सीडी सीडी भी नहीं बोल सकते, बट एक पीसीआर करके एक आता था, वीसीआर सॉरी, एक वीसीआर करके आता था। तो वहां पे वो मूवीज देखते थे, या कोई थिएटर में, सिंगल स्क्रीन थिएटर में। और उस वक्त सिंगल स्क्रीन थिएटर जो थे वो सिर्फ दिन के 4 शो चलाते थे, क्योंकि ऑलमोस्ट उस वक्त हर बॉलीवुड की मूवी ऑलमोस्ट 3 घंटे की तो मिनिमम हुआ करती थी। तो ऐसी ही आज की ये अपनी कहानी है। राहुल, जो एक एमबीबीएस का स्टूडेंट था, उसको वो मूवी देखने गया था नागपुर में। एक बहुत एक फेमस लिबर्टी थिएटर है वहाँ पे। तो 1991 की ये कहानी है, जनवरी का महीना, मीन्स ठंडी के दिन। और ऐसे ही वो एक बार मूवी देखने गया। अब लिबर्टी थिएटर के बारे में उस वक्त जो है कुछ कहानियां थी कि जैसे रात को जो भी कोई 9 से 12 का शो जो देखता है और कोई अकेला बाद में जाता है उस रोड से, तो उसको कोई दिखता है या कोई हॉरर जो एक्सपीरियंस वो करता है, ये चीज़ें थी। तो राहुल, जबकि एमबीबीएस का स्टूडेंट, बट ऑब्वियस कि वो खुद ये सारी चीज़ें मानता नहीं था। उसका एक ही था, क्योंकि उसने खुद जो है ह्यूमन एनाटॉमी उसने डाइसेक्ट की थी, तो उसको कुछ ऐसे ये सारी चीज़ें लगती नहीं थी। तो भाई वो एक रात को वो 9 से 12 का मूवी देखने के लिए वो अकेला जाता है। अब वो जैसे मूवी ख़त्म हो गई, अब वो निकलता है अकेले। उसके पास अपनी गाड़ी थी, वो जा रहा था। तभी थिएटर से 200-300 मीटर ही वो आगे गया था, तो वहाँ पे उसको एक लड़की दिखती है। और वो लड़की उसको इशारा यानी हाथ दिखाती है। तो ये अपनी गाड़ी थोड़ी स्लो करता है और फिर बाद में रोक ही लेता है, क्योंकि ऑलमोस्ट 12:30 का टाइम, और 12:30 के टाइम पे अकेली एक लड़की, तो उसको भी थोड़ा ऑड लग रहा था कि यार मे बी उसको कोई हेल्प चाहिए रहेगी। तो इसलिए वो रोकता है। अब वो रोकने के बाद वो लड़की जो है वो उसको अपना नाम शीतल बताती है, और वो बोलती है कि मैं यहाँ पे मूवी देखने आई थी। अब मैं यहाँ से, अब मुझे घर पे जाना है, तो क्या आप मुझे ड्रॉप कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऑटो वगैरह नहीं मिलता है, नहीं मिल रहा है। तो राहुल सोचता है कि ठीक है, कि क्योंकि उसने जो एड्रेस बताया था वो लड़की ने, तो वो एड्रेस भी उसके जो है हॉस्टल के पास वाला ही था। तो इसलिए उसने मना नहीं किया, और उसने हाँ बोला। और वो लड़की उसके गाड़ी के पीछे बैठ गई, और वो दोनों अब आगे जा रहे थे। कुछ टाइम होने के बाद वो लड़की उसको बोलती है कि मुझे बहुत ठंड लग रही है। तो राहुल अभी जस्ट फिल्म देख के बाहर आया था, तो थोड़ा सा एक जिसको कहते हैं कि एक वो मूवीज का, एक रोमांटिक मूवी का एक इफेक्ट उसके माइंड में था। तो इसलिए उसने वो गाड़ी साइड में रोकता है और अपना जैकेट निकाल के उसको देता है। फिर वो गाड़ी स्टार्ट करता है और वो फिर जाता है। अब कुछ टाइम गाड़ी चलाने के बाद इस दौरान उनकी बातें भी होती रहती है। और कुछ टाइम के बाद वो लड़की का जो घर है वो आ जाता है। लड़की बोलती है कि अब इधर रोक दो, तो राहुल गाड़ी रोक देता है। फिर लड़की उसको, यानी शीतल, उसको थैंक यू बोलती है। और वो उसको बोलती है कि मैं यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे रहती हूँ, रूम नंबर कोई 102 103 ऐसा कुछ तो भी बताया। तो राहुल बोलता है कि ठीक है, चलिए फिर कभी मिलेंगे। और जैसे वो लड़की जाती है गेट के अंदर, तभी राहुल को थोड़ा सा एक फील होता है कि यार मैंने तो अपना जैकेट लिया ही नहीं। तो उसको राहुल का एक मन उसको ये भी कहता है कि यार मे बी कल आके ले लेंगे। बट बाद में उसको डर भी लगता है कि यार कल अगर लड़की ने पहचानने से मना कर दिया तो। और भाई हॉस्टल के दिन मीन्स गरीबी के दिन, कोई ज़्यादा ऐसी फैसिलिटीज़ होती नहीं थी उस वक्त भी। तो करके राहुल यही डिसाइड करता है कि वो अभी जाएगा। उसने तो लड़की ने अपना फ्लाइट नंबर बताया ही था, तो इसलिए वो सोचता है कि मैं अभी जाऊंगा और अभी जाके मैं लड़की से जैकेट ले लूंगा। तो करके राहुल अपनी गाड़ी साइड में लगाता है,
वो सोसाइटी के वो गेट ओपन करता है, सोसाइटी के अंदर जाता है, फर्स्ट फ्लोर पे वो जाता है। वहाँ पे उसने जो फ्लैट नंबर बोला था वहाँ पे वो नॉक करता है। तो वो नॉक करने के बाद पहली बार नॉक करता है, कोई रिस्पांस नहीं अंदर से। दूसरी बार करता है, तीसरी बार करता है, कोई रिस्पांस नहीं। बट जब वो चौथी बार नॉक करता है तो अंदर से एक बूढ़े शख्स की आवाज़ आती है और वो उसको बोलता है कि कौन है बाहर। तो राहुल बोलता है कि सर मैं राहुल हूँ। मैंने अभी यहाँ पे इस फ्लैट में कोई आपकी शायद बेटी रहती है, तो उनको मैंने नीचे ड्रॉप किया है और मेरा जैकेट उनके पास है। इतना सुनने के बाद अंदर से एक एक बूढ़ा शख्स रहता है। वो दरवाज़ा ओपन करता है। वो जैसे वो दरवाज़ा ओपन करता है तो राहुल उसकी तरफ देखता है, बूढ़ा उसकी तरफ देखता है। बूढ़ा मीन्स ओल्ड मैन उसकी तरफ देखता है। अब राहुल को समझ में नहीं आता है कि भाई अब ये लड़की के फादर को मैं क्या बोलूँ कि इस वक्त मैं मैंने उनकी लड़की को ड्रॉप किया। बट फिर भी वो थोड़ी हिम्मत जुटा के थोड़ा सा उनसे बोलता है कि सर मुझे मेरा आप जैकेट दिलवा दीजिए। मुझे आपकी लड़की ने यहाँ पे ड्रॉप करने को बोला था और वो भी कोई मूवी देख के ही आ रही थी। तो उसका जो फादर है उसको, यानी जो ओल्ड मैन जो है उसको समझता नहीं है कि ये क्या बोल रहा है, क्योंकि शायद ओल्ड मैन वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट। तो वो बूढ़ा आदमी उसका हाथ पकड़ता है और उसको अपने घर के अंदर लेके जाता है। और वो जैसे घर के अंदर उसको लेके जाता है तो शायद राहुल को लगता है कि मे बी अब मुझे जैकेट मिल जाएगा, तो करके वो कुछ बोलता नहीं है। बट उसके हार्डली कुछ सेकंड्स के बाद बूढ़ा आदमी उस राहुल को हाथों से इशारा करता है दीवार की तरफ। और वो, यानी वो कहना चाहता है कि भाई दीवार की तरफ एक बार देख लो। और जैसे राहुल दीवार की तरफ देखता है तो वो, यानी उसको बहुत ज़्यादा शौक लग जाता है और एकदम वो घबरा जाता है, उसका गला सूख जाता है, उसको पसीना आने लगता है, क्योंकि दीवार पे उसी लड़की की तस्वीर थी जिसको उसने लिफ्ट दी थी। और उस तस्वीर के आगे फूल ये सब रखे हुए थे। तब उसको समझ में आता है कि कुछ तो गड़बड़ है। उसके बाद वो जो बूढ़े शख्स थे वो राहुल को बोलते हैं कि बॉस, बात ऐसी है कि ये जो हमारी बेटी थी इस इसको मर के 15 साल हो गए। और मैं भी आपको, उसने जहाँ से लिफ्ट मांगी है ये शायद लिबर्टी थिएटर, उसके ही पास उसने आपको लिफ्ट मांगी थी, तो उधर ही उसका एक्सीडेंट हुआ था और वो चल बसी। और उसके बाद बहुत सारे लोगों को, जो भी ऑलमोस्ट रात में जो भी अकेला मूवी देख के वहाँ से निकलता है उसको वो दिखती है। तो फिर भी अगर आपको आपका जैकेट चाहिए रहेगा तो आप शमशान जहाँ पे उसको जलाया गया था आप वहाँ पे जाओ, आपको आपका जैकेट सेफली मिल जाएगा। तो ये सुनने के बाद राहुल एकदम शॉक में, यानी एकदम शॉक स्टेट में वो चला जाता है। उसके पैर कप 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 आ रहे हैं, बाहर ठंड है बट उसको यहाँ पसीने पसीने हो रहे हैं। वो बिना कुछ ज़्यादा बोले वो कैसे तो भी वहाँ से निकलता है। वो निकल के वो कैसे तो भी अपनी गाड़ी ऑन करता है और जैसे, और वो अपने हॉस्टल में पहुंचता है। और वो जैसे हॉस्टल पहुंचता है बस बिस्तर पे आके वो लेट जाता है और उसको 102 103 डिग्री का उसको बुखार शुरू चालू हो जाता है। और 2-3 दिन उसको ये कंटिन्यूअस होता है। और 3 दिन के बाद जब उसका थोड़ा बुखार कम होता है तो उसको याद आता है कि वो लड़की के फादर ने क्या बोला था कि ये शमशान में जाओ, तुम्हें तुम्हारा जो जैकेट है वो मिल जाएगा। तो करके वो वहाँ पे जाने, यानी जाने का सोचता है और वो जाता भी है। वो जो वहाँ पे जैसे जाता है तो उसको वहाँ पे वो जैकेट दिखता है। और वो जैकेट उसको दिखता है बट वो उसको आगे लेके आगे यूज़ करता है नहीं करता है ये मुझे भी पता नहीं है, ये तो राहुल ही बता सकता है। और पता नहीं ऐसे कितने सारे राहुल या कितने सारे लोगों को ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो प्लीज़ कभी रात को बाहर, यानी रात बेरात कभी ऐसे अकेले मत घूमिए, अपनी सेफ्टी रखिए। और अगर आपको ये मेरी कहानी आज की पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट वीक मिलते हैं एक नए स्टोरी के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।